ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और एक्शन पैक्ड जबरदस्त धमाकेदार संस्करण में आप सभी का हृदय तल से स्वागत है। देखिए, गलतियां कुछ लम्हों में हो जाती हैं, कुछ क्षणों में ही गलतियां कई बार हो जाती हैं, जिनका खामियाजा जीवन पर्यंत भुगतना पड़ता है, सालों साल भुगतना पड़ता है। और ट्रेडिंग में तो यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो एक कमजोर पल जब आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा, या वो एक कमजोर पल जब मन किया कि सारी पोजीशन से एक साथ ही एग्जिट कर लेते हैं, क्या पता बाजार कब गिर जाए, या वो कमजोर पल जब मन किया कि क्वांटिटी बढ़ाकर बड़ी सी क्वांटिटी एक साथ ट्रेड करते हैं, बड़ा मुनाफा आएगा। उन कमजोर पलों का खामियाजा, उनके दुष्परिणाम आपको सालों तक भुगतने पड़ते हैं। तो देखिए, आपसे आने वाले समय में बड़ी गलती ना हो जाए, इसी के लिए आज मैं आपके लिए एक रोचक चार्ट लेकर के आया हूं। तो देखिए, आज रोचक चार्ट के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो पूरा शगुफा है कि यूएस बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से दुनिया भर के बाजार गिर रहे हैं, मैं आपको इस चार्ट के जरिए बताऊंगा कि भारतीय बाजारों का और यूएस बॉन्ड यील्ड का कोई खास संबंध नहीं है। इस चार्ट को देखें उससे पहले इस शब्द को समझ लें, यूएस बॉन्ड यील्ड ये है क्या भला। देखिए, बॉन्ड पर मिलता है एक फिक्स्ड ब्याज, यानी कि एक कूपन रेट होता है हर बॉन्ड का, लेकिन ये बॉन्ड बाजार में खरीद फरोख्त होते रहते हैं। तो अब इस बॉन्ड को अगर आपने खरीदा तो आपको क्या रिटर्न हासिल होगा, उस रिटर्न को बॉन्ड यील्ड कहा जाता है। देखिए, न्यूमरेटर में होता है बॉन्ड का कूपन रेट, यानी कि इस बॉन्ड पर क्या ब्याज मिलेगा। डिनोमिनेटर में होता है बॉन्ड की कीमत। एक बात याद रखिएगा, जब कभी ब्याज की दरें बढ़ने की उम्मीद होती है तब आप देखें बॉन्ड की कीमतें नीचे आ जाती हैं, और जब कभी ब्याज की दरें कम होने वाली होती हैं तो बॉन्ड की कीमतें स्वाभाविक रूप से ऊपर जाने लगती हैं। और यही वजह है कि बॉन्ड यील्ड का बढ़ना आपको यह बता रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका में ब्याज की दरें बढ़ेंगी, लेकिन क्या उसका कोई बहुत बड़ा असर हमारे बाजार पर पड़ता है कि नहीं, आइए चार्ट के जरिए समझते हैं। तो देखिए, यह है निफ्टी बनाम यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड, और इसको गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों के बीच में कोई भी खास संबंध नहीं है। ये जो ऑरेंज कलर की रेखा आप देख रहे हैं, ये है निफ्टी, और कैंडलस्टिक्स में है यूएस बॉन्ड यील्ड। अब आप इन दोनों का एक आंकलन करें, आप खुद पाएंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ी, बावजूद उसके हमारे बाजार में भी तेजी बनी, और बहुत दफा ऐसा हुआ कि यूएस बॉन्ड यील्ड में कमजोरी आई, जैसे कि देखिए 2020 में हुआ, बावजूद इसके हमारे बाजार भी गिरे। तो कोई भी नेगेटिव कोरिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं है। अधिकांश बार पॉजिटिव कोरिलेशन अलबत्ता देखने को मिलता है। तो यह मान लेना कि बॉन्ड यील्ड का बढ़ना दुनिया भर के बाजारों के लिए और विशेष रूप से हमारे बाजारों के लिए नेगेटिव है, यह सरासर गलत है, और यही चीज चार्ट पर उभर करके आती है। तो देखिए, कई बार सुनी सुनाई बातों से ज्यादा चार्ट पर एतबार करना चाहिए, और इसी वजह से चार्ट सामने रखिए, देखिए क्या संबंध है, और फिर एक वस्तुनिष्ठ फैसला स्वयं कीजिए। तो देखिए, यह था इस सप्ताह का रोचक चार्ट, और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स की। लेकिन उससे पहले एक चार्ट मुझे याद आ रहा है, तो उसका जिक्र झटपट कर लूं। देखिए, पिछले साल एक चार्ट मुझे विशेष रूप से पसंद आया था। स्टॉक का नाम था आंध्रा शुगर्स, और मैंने बताया था आपको कि असल नाम है दी आंध्रा शुगर्स, और यह कंपनी केवल नाम की ही चीनी कंपनी है और भी बहुत से काम करती है।
दी आंध्रा शुगर का भाव उस जमाने में 110-112 रुपए के आसपास होता था। इस चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ देखा हमने। 135-36 की रेजिस्टेंस को पार करके 150 से भी ऊपर बंद हुआ कमजोर बाजार में, और साथ ही आप देखिए 160 तक का हाई भी लगा। तो मैंने सोचा इस चार्ट की भी आपको याद दिला दूं। चार्ट ऑफ द वीक में जबरदस्त चार्ट लगातार सही समय पर मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। और अब चर्चा करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स की। उससे पहले आप सभी को मेरा निर्देश है कि तुरंत प्रभाव से इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह के चार्ट्स कौन से हैं। देखिए, इस सप्ताह जो चार्ट्स मुझे विशेष रूप से पसंद आए उनकी चर्चा करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, कई लोग ये मानते हैं कि बस चार्ट पर ब्रेकआउट आ जाए तो पर्याप्त होता है। देखिए, हर ब्रेकआउट कामयाब नहीं होता। बहुत सोच समझकर सही ब्रेकआउट्स खोजने पड़ते हैं। चार्ट को गहराई से समझना पड़ता है और उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत। तो देखिए, इस सप्ताह की मेहनत क्या रंग लाई, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। देखिए, इस सप्ताह जो चार्ट मुझे खासा पसंद आया वो था टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का। जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। अगर इस चार्ट को आप देखें तो इसमें एक विशाल राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। मीडिया स्टॉक्स में बरसों बाद कुछ रौनक लौटती हुई दिख रही है, और इस चार्ट पर अगला रेजिस्टेंस भी बहुत दूर 68-70 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप स्टॉक है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। तो अब चर्चा करते हैं इस सप्ताह के शानदार चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह जो चार्ट मुझे सर्वाधिक पसंद आया, यानी कि जिसको मिलने जा रहा है चार्ट ऑफ द वीक का खिताब, वो स्टॉक है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी लिंडे इंडिया। जी हां, लिंडे इंडिया होगी इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। देखिए, जबरदस्त कंपनी है लिंडे इंडिया। जर्मनी के लिंडे ग्रुप की इंडियन सब्सिडरी है। 22,000 करोड़ के इर्द गिर्द मार्केट कैप है, छोटी कंपनी नहीं है। और लिंडे इंडिया का एक छत्र राज है विश्व भर में इंडस्ट्रियल गैसेस पर। लिंडे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल गैस की कंपनी है। 20 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। तो देखिए, इंडस्ट्रियल गैस, मेडिकल गैस, इन सारे व्यापारों में बड़ा मार्केट शेयर है लिंडे का। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर है, जो कि अब चार्ट पर प्रतिफलित होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है हाइड्रोजन फ्यूल। जी हां, जमाना है रिन्यूएबल एनर्जी का, और रिन्यूएबल एनर्जी का जो सबसे क्लीनेस्ट सोर्स है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन फ्यूल, उसको बनाने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम भी लिंडे कर रहा है। और देखिए, ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इस कंपनी के लिए। सबसे पहले आइए चार्ट्स के दर्शन करते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो लीजिए, आपके सामने है लिंडे इंडिया लिमिटेड इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। देखिए, जबरदस्त शानदार चार्ट है। कैसे सप्ताह में जब बाजार में हमने काफी उठापटक देखी, चुनिंदा चार्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको बड़ा ही जबरदस्त अप ट्रेंड अभी भी बना हुआ दिख रहा है, और उनमें से एक है लिंडे इंडिया। देखिए, अप ट्रेंड इसमें बड़ा ही शानदार है। पहला भाव जो आपके मन में आता है इस चार्ट को देखकर वो ये है कि वाह, क्या अप ट्रेंड है। देखिए, 2020 से अप ट्रेंड शुरू हुआ और लगातार 2021 और अब 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। 2022 में भी अप ट्रेंड ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस स्टॉक में बड़ी दूरी तय कर ली है, लेकिन चार्ट में अभी भी बहुत जान बाकी है, और यही वजह है कि इस सप्ताह भी ये मुझे पसंद आ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी है, शानदार चार्ट है, बुलिश सॉसर पैटर्न हाल में मुकम्मल चार्ट पर हुआ है। लेकिन जो विशेष वजह है इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देने की, वो इसमें आता हुआ फिबोनाची ब्रेकआउट है। तो देखिए, जब आप इस चार्ट पर फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस करते हैं तो जो स्तर निकल करके आते हैं, आइए उन्हें देखते हैं। तो देखिए, इस तरह से यहां हमने फिबोनाची डाला और हमने पाया कि 2900 का एक स्तर 261.8% फिबोनाची स्तर था, जिसके अब ये स्टॉक बेहद करीब आ चुका है। और जैसे ही स्टॉक 2913 2915 के लेवल्स को पार करेगा, आपको इसमें एक फिबोनाची ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। एक चीज और यहां इंपॉर्टेंट है कि जो इससे नीचे वाला फिबोनाची स्तर है 2400 के आसपास, वहां पर हम पा रहे हैं कि स्टॉक में अब एक सपोर्ट कायम हो गया है
2400 का स्तर सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर 2915 का स्तर निकल जाने के बाद लिंडे इंडिया में ऊपर के लेवल्स खुल जाते हैं। आइए देखते हैं इससे ऊपर का फिबोनाची स्तर क्या है। तो 423.6 का फिबोनाची स्तर है, लगभग 3765 का 3765 का स्तर है। तो इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है लिंडे इंडिया का, जिसको इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक बतौर चुना है। तो यह चार्ट मुझे इस सप्ताह सर्वाधिक पसंद आ रहा। तो देखिए कई सारी वजह है कि ये चार्ट इतना शानदार है। लगातार एक अप ट्रेंड हमने देखा है। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि लगभग 2-3 साल पहले 2019 में लिंडे इंडिया ने प्रयास किया था डीलिस्ट हो जाने का। डीलिस्टिंग निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा बम्पर रिवॉर्ड लेकर के आती है, लेकिन अफसोस वो डीलिस्टिंग ना हो पाई। और उसके बाद हमने देखा कि 500-600 रुपए का लिंडे इंडिया आज 2500-2600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए जबरदस्त वैल्यू है लिंडे इंडिया में और इसी वजह से ये चार्ट मुझे विशेष रूप से इस सप्ताह पसंद आ रहा है। चार्ट पर आपने देखा ही है कितना मेजर फिबोनाची ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए यह है इस सप्ताह का जबरदस्त चार्ट, यानी कि लिंडे इंडिया। याद रखिएगा मेरा डिस्क्लेमर कि देखिए इन तमाम शेयर्स जिनकी चर्चा हम हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं, उनकी चर्चा मैंने और भी पहले भी कई बार की होती है। याद रखिएगा कि इनमें से किसी भी चार्ट पर मेरी खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है। ये केवल एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जिनके जरिए आप एनालिसिस को बेहतर समझ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इन चार्ट्स को गहराई से देखें, समझें और इन चार्ट्स को समझने के लिए जो टूल्स मैंने आपके सामने रखे हैं उनका इस्तेमाल अन्य चार्ट्स पर करके अपने एनालिसिस को और पुख्ता बनाएं। तो इसी तरह निरंतर चार्ट ऑफ द वीक में शानदार चार्ट्स हर सप्ताह में आपके लिए लेकर के आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, इन चार्ट्स को स्टडी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।